ऑपरेशन सिंदूर का भले ही सारा क्रेडिट राफेल और S-400 ले गए हों, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय डिफेंस सिस्टम का जो रोल था उसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि तब तक जब सारे लोग पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने की मांग कर रहे थे, सेना इससे आगे का प्लान बना रही थी। सेना यह सोच रही थी कि पाकिस्तान के रिटेलिएशन का जवाब कैसे देना है और कैसे पाकिस्तानी अटैक को रोकना है। और तब S-400 की महंगी मिसाइलों को ड्रोन्स या रॉकेट्स पर बर्बाद करते भारतीय सेना देश पर फिजूल का खर्चा नहीं बढ़ाना चाहती थी। तो सेना ने पूरी तरह से स्वदेशी डिफेंस सिस्टम आकाश तीर का प्रयोग किया। लेकिन इस समय में भारत की सेना को एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हो रही है जो बहुत कम से थोड़ा सा ज्यादा तक भारत का डिफेंस मजबूत कर सके, क्योंकि भारत के पास 400 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों और फाइटर जेट को रोकने के लिए तो रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम है, लेकिन 0 से 40 किलोमीटर तक की रेंज के लिए कोई भी स्वदेशी भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम नहीं है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए अब सेना ने टेंडर जारी किया है, जो कि बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और BDL को दिया जा सकता है। सरकार इस तरह की 5 से 6 रेजिमेंट खरीदने की योजना बना रही है, लेकिन अभी शुरुआत 3 रेजिमेंट से होने वाली है। हालांकि पहले सरकार का इरादा इसे अगले 3-4 सालों में लेने का था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अगले पार्ट को देखते हुए सरकार इसे जल्दी से जल्दी लेना चाहती है। इसके आने के बाद भारत जो 3 लेयर डिफेंस सिस्टम की बात करता है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अब इसकी खासियत की बातें करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बाकी जितने भी डिफेंस सिस्टम होते हैं वो एक जगह तैनात रहते हैं, लेकिन अनंत शस्त्र युद्ध में सेना के साथ चलेगा। ये 8x8 टायरों वाले ट्रक पर रहेगा और इसकी वजह से इसे पहाड़, रेगिस्तान और दलदली इलाकों से ले जाने में आसानी होगी। अनंत शस्त्र डिफेंस सिस्टम सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और दूसरे वाहनों को हर समय सुरक्षा देगा। अनंत शस्त्र 6 किलोमीटर की ऊंचाई और 40 किलोमीटर की दूरी तक के सारे ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर, जहाज, मिसाइलों को तेजी से गिराने की ताकत रखेगा। आपको लगेगा कि जैसे दूसरे डिफेंस सिस्टम होते हैं वैसा ही होगा, तो बता दूं कि इसका नाम QRSM है, यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। जो दूसरे डिफेंस सिस्टम होते हैं उनके पास फिर भी थोड़ा समय होता है, लेकिन ये बिल्कुल इनर लेयर की सुरक्षा करेगा, तो इसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होगा, जिसकी वजह से इसको बहुत ही क्विकली एक्ट करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत अब तक ऐसी मिसाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था। भारत के पास शॉर्ट रेंज की 3 मिसाइल सिस्टम है। इनमें पहला है स्टेरला 10, जो कि पुराने सोवियत संघ के समय की सबसे भरोसेमंद मिसाइल मानी जाती थी। यह 1970 के दशक में बनाई गई थी। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर है। इसे किसी बड़े वाहन पर लगाया जा सकता है। दूसरी मिसाइल OSA यानी कि ओसा है, और यह भी 1960 से 1970 के दशक की सोवियत संघ निर्मित प्रणाली है। इसे 6x6 टायरों वाले वाहन पर ले जाया जा सकता है। तीसरी मिसाइल शिल्का है, और यह भी 1960 के दशक में सोवियत संघ द्वारा ही बनाई गई थी। क्योंकि ये तीनों ही सिस्टम 50 से 65 साल पुराने हो गए हैं, तो भारत अब लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम चाहता है, और वो भी अपने खुद के बनाए हुए। क्योंकि पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि भले ही आपके पास अटैक करने के लिए विदेशी हथियार हों, लेकिन डिफेंस के लिए अपने खुद के बनाए हुए स्वदेशी हथियार होने चाहिए। वैसे भी भारत अब स्वदेशी हथियारों की तरफ जा रहा है। इसके बाद इस अनंत शस्त्र प्रणाली को भारत की जांची परखी आकाश तीर सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना डिफेंस दिखा चुका है।